हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नोबल पुरस्कार के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, है ना, मैं वो लेके आई हूँ आज, क्योंकि कल हमने भारत में शिक्षा का विकास पढ़े। पूरे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जितना भी शिक्षा के ऊपर था ना, जिसने जो लॉन्च करवाया वो सब। आज नोबल पुरस्कार है तो इसका फर्स्ट वीडियो हम देख लेते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन से वीडियो हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। नोबल पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नोबल पुरस्कार जो है ना वो आते ही हैं, आपने देखे होंगे करंट अफेयर में जो अभी मिले करेंटली, वो करंट अफेयर में पूछेगा, या तो पूछा जाता है फर्स्ट और कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही है देखने। आइए, नोबल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद, ये रसायन शास्त्री थे, कौन? अल्फ्रेड वर्नाड नोबेल, ठीक है। नोबल पुरस्कार, है ना, इन्हीं के जो पुण्यतिथि थी, किस में थी? 1833 से 96 के बीच के जो पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता था। मतलब इनको 1833 से 96, 1896 के बीच जितना भी पैसा आया मिला या जो भी था, है ना, इन्हीं के पैसे से, इन्हीं की पुण्यतिथि पे नोबल पुरस्कार दिया जाता था। ये स्वीडन के थे, रसायन शास्त्री थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नाड नोबेल। याद रखिएगा इतना, है ना। अब आता है अल्फ्रेड ने, है ना, 1867 में डायनामाइट की खोज की थी, है ना। डायनामाइट के आविष्कार किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को, है ना। तो अल्फ्रेड ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो क्योंकि रसायनविद थे, खोज करता थे, वैज्ञानिक थे, है ना, तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, तो डायरेक्ट उनका नाम लिखेगा, है ना। 1867 में, 1867, ठीक है। 67 याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोबल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में, ठीक है। नोबल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1901 में। तो आपको वो भी याद रखना है कि मतलब दिया स्टार्ट कब से जाना स्टार्ट हुआ, है ना। देखो, 1833 से 96 के जो बीच था, वो जो पैसा था उसके बेस पे नोबल पुरस्कार स्टार्ट करा, लेकिन कब दिया? 1901 ईस्वी में, है ना। वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन में, सॉरी स्वीडन में है स्टॉकहोम, तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर करंट नोबल पुरस्कार के नाम से आपको याद रखना है। 10 दिसंबर स्टॉकहोम जो कहाँ है? स्वीडन में, और ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में, है ना। तो ये दिया जाता है नोबल पुरस्कार, और 1901 से स्टार्ट हुआ है देना। हाँ, अब नोबल पुरस्कार कहाँ मिलता है? तो देखो, नोबल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, मतलब 6 पार्ट में, 6 पार्ट में दिया जाता है वो। जैसे किस किस में? भौतिक में दिया, हमारा फिजिक्स हो गया, है ना, रसायन, शरीर विज्ञान, ये चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। मतलब ये चीज़ों में जिस भी वैज्ञानिक ने जो खोज की, खोज बने, खोजकर्ता बने, है ना, उनको दिया जाता। तो ये 6 क्षेत्र हैं, ये 6 क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं, और नोबल पुरस्कार इन्हीं में, मतलब जो कोई भौतिक का वैज्ञानिक होगा, कोई रसायन वैज्ञानिक होगा, है ना, कोई अर्थशास्त्री होगा, उन्होंने जो खोज की या कुछ इतना अच्छा लॉन्च किया, है ना, उस बेस पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार स्वीडिश बैंक, स्वीडिश की जो बैंक है उसमें, स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है, द्वारा अपनी 300वीं जो 300 वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में, है ना, 1967 में, 1967 में आरंभ किया गया था, है ना। मतलब ये तो क्या किया? वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आरंभ किया, है ना, बैंक में, है ना। स्वेरिजिस रिक्स बैंक के थ्रू स्वीडिश में अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार, कौन सी? 300वीं वर्षगांठ, है ना, 1969 में
पहली बार 1969 में पहली बार रांगर फ्रिज जो नॉर्वे में है ना, एवं जैन पिकवर्जेन हॉलैंड को प्रदान किया गया। 1969 में पहली बार रांगर फ्रिज जो नॉर्वे के और जैन वर्जेन जो हॉलैंड के थे उनको प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के बेस पे। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना ही है ना। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में जो उन्हें कल्याण है ना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन का नाम याद रखिएगा, वर्ष था 1998 है ना, उनमें मिला था अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार का जो है ना फर्स्ट सीरीज का जो भी है ये सब कंप्लीट हो गया। हम सेकंड वीडियो के कल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए मोस्ट देख लीजिएगा। क्यों मोस्ट देखना है? क्षेत्र याद रखना है, बैंक का नाम, किसको अर्थशास्त्र में मिला नोबेल का, ये सब ईयर वगैरह ये याद रखना है हमको। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है ना, कब मनाया जाता है कब, तो ये सब है इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखो पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। तो आज पढ़ के करना है, कल इसी वीडियो पे रिवीजन करना है और सेकंड वीडियो हम कल लेके आएंगे इसी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।